एवरीवन, मेरा नाम नायका अग्रवाल है। मैं कनेक्ट की फाउंडर हूँ। आज मेरे साथ है सारिका मेहता जी। सारिका जी एक बेकर हैं, अहमदाबाद की मेंबर है एंड समवन हु आई रियली रेस्पेक्ट। सो वेलकम सारिका जी टू आवर पॉडकास्ट शो। थैंक यू नायका, थैंक यू इनवाइटिंग मी। सारिका जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए प्लीज़ लोगों को। मैं एक बेकर हूँ एंड आई एम इनटू कस्टमाइज केक्स, एगलेस केक्स। तो आप कभी भी ऑर्डर करोगे तो यू विल गेट योर बेस्ट केक्स विद द बेस्ट टेस्ट। फैंटास्टिक। सो मैं आपसे जानना चाहती हूँ सारिका जी कि आप बेकिंग में कैसे घुसे, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है आप क्यू मैथ्स की ट्यूशन लेते थे। कुकिंग मेरा पैशन था, तो मैं बचपन से ही बेकिंग करती थी। बट धीरे धीरे जब टीचिंग लाइन में आई तो आई स्टार्टेड डूइंग मोर प्रोफेशनल कोर्सेज। और एक पार्टी हुई जिसमें मैंने कि अपने क्यूमैथ के बच्चों को बुलाया और मैंने केक बनाए। तो उनका जो रिव्यू सुनने में आया, इट वाज फैंटास्टिक। लाइक लोगों ने बोला कि हमने ऐसा केक नहीं खाया, केक तो बहुत खाए हैं। सो दैट गिव्स मी इंस्पिरेशन कि लेट अस स्टार्ट इट नाउ। पहले थोड़ा हेजिटेशन लग रहा था कि बीइंग अ टीचर, बीइंग अ बहू ऑफ सम फैमिली, शैल आई स्टार्ट इट और नॉट। बट धीरे धीरे व्हाट्सएप पे रखने लग गई और जिन्होंने ऑर्डर किया दे स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग इट एंड दे स्टार्टेड ऑर्डरिंग इट अगेन एंड अगेन। तो मेरा वाया एक सेटअप हो गया बिजनेस। मैंने जितने भी आपके सुने हैं, इन्होंने केक लिया उन्होंने केक लिया, हमेशा परफेक्शन का ही सुना है। हाउ डू यू कम अप विद परफेक्शन एवरी टाइम? दिल से करते हैं। दिल से करते हैं? दिल से करते हैं, हाथों से नहीं? नहीं। दिल लग जाता तो हाथ तो लग ही जाएंगे। अच्छा। डू यू स्टिक टू योर रेसिपीज? या आई डोंट चेंज माई रेसिपी, आई डो नॉट यूज़ प्रीमिक्स। लाइक मुझे ऐसा था जब मैं लोगों का देखती थी कि जितने भी होम बेकर से मैं सीखती थी तो दे यूज्ड प्रीमिक्स, बट मुझे समझ में नहीं आता था बिकॉज वो मेरे खाने लायक नहीं होता था। तो मुझे एक चैलेंजिंग भी लगता था कि अगर हम सपोज़ स्क्रैच से बनाएंगे, वी यूज़ मिल्क मेड, वी यूज़ बटर, तो वो रेसिपी, वो टॉल केक्स हम बना पाएंगे कि नहीं। जब मैं इनिशिएट किया था मैंने, तो मुझे डर लगता था कि हम लोग उस लेवल तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। बट हम लोग मिल्क मेड वाली रेसिपी से आज तक अभी तक हैं। और यही हमारा प्लस पॉइंट है कि जहाँ पे हमारा केक जाता है वहाँ पे 5-6 केक्स पड़े होंगे लेकिन लोग मेरा ही केक खाएंगे। ये हमारा मतलब यूएसपी है, कॉन्फिडेंस है। तो आई डोंट चेंज माई रेसिपी। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years? मेकिंग 5 डिज़ाइनर केक्स एवरी डे। एवरी डे? नॉट योर ओन शॉप? नहीं, आई वॉन्ट टू डू इट फ्रॉम होम। मेरा एक है कि मैं घर से ही करूँ, घर भी देख लूँ, सब कुछ देख लूँ। तो मुझे शॉप की ज़रूरत नहीं है शायद, एंड आई डोंट, मतलब मुझे इंटरेस्ट भी नहीं है। चीज़ केक इतना महंगा क्यों होता है? बिकॉज वी यूज़ चीज़ क्रीम, सो विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव, इसलिए। लेकिन यार इतना सा पेस्ट्री जैसा 250-300 हमारे 500? हमारे यहाँ इतना महंगा नहीं है। यू बाय फ्रॉम मतलब 5 स्टार बेकरीज तो फिर महंगा लगेगा। होम बेकर्स कितने में देते हैं चीज़ केक? चीज़ केक रेंजेस फ्रॉम 800 to 1000 रुपीज़ फॉर अ हाफ किलो केक। फैंटास्टिक। अच्छा सारिका जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपको कि जब आप बेकिंग करते हो तो कई बार ऐसा लगता है कि ये थैंकलेस है? नहीं, थैंकलेस तो है, बट द इंसेंटिव यू गेट, लाइक जब लोग अप्रिशिएट करते हैं तो वो मज़ा आता है। हर कोई काम थैंकलेस है, आप अपने लिए करो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। बीइंग अ हाउस वाइफ वाज आल्सो थैंकलेस जॉब। लेकिन कहीं ना कहीं कोई खुशी मिलती है जो आपको मोटिवेट करती है टू बी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, टू कीप वर्किंग। आपका नाम आता है, नेम आता है, फेम आता है, लोगों की खुशियाँ जुड़ी होती हैं, तो दैट कीप्स यू गोइंग। अच्छा, एक जो आईटी में काम करती है लेडी या फिर जिसका बड़ा बिजनेस हो, क्या वो होम बेकर को अपने बाजू में बिठा के शी फील्स दैट वी आर एट द सेम लेवल? मतलब आपको ऐसा नहीं लगा कि होम बेकर्स को कम आंका जाता है? नहीं, मुझे कभी नहीं नहीं लगता। मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि आई थिंक होम बेकर्स आर मोर हैप्पी देन द आईटी डूइंग आईटी जॉब, बिकॉज उसमें स्ट्रगल ज़्यादा है। सैटरडे संडेज आप, हाँ हम भी काम करते हैं। आपको इतना सीरियसली लिया जाता है होम बेकर्स को? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सीरियसली ले कि नहीं ले। मुझे दूसरों से वैल्यू, पैसा आता रहे, काम आता रहे, मैं खुश रहूँ, मैं बिजी रहूँ, बस। ये आपके ऊपर है ना कि आपको कितना काम लेना हाँ। है। लाइक जो होम बेकर्स हैं वो आजकल अपने आप को एकदम उसमें ही रखते हैं। सो आप खुश होने चाहिए अपने काम से। दूसरे से कंपेयर करना ही क्यों है कि सामने वाला क्या कर रहा है, हम अपने आप को कैसे ग्रो करें, आगे बढ़ें, वो देखना है हमको।
आपके क्लाइंट्स कौन होते हैं, आदमी होते हैं औरत होते हैं? मोस्टली 70 to 80% फीमेल्स ही होती हैं, बट हाँ कभी कभी मेल दे आर वो भी आते हैं, जैसे अपनी वाइफ के लिए ऑर्डर करना है या अपने पापा के लिए, सो कभी कभी वो तो लोग उनको घर पे बुलाना? नहीं, घर पे तो बुलाना है, वो फ़ोन से ऑर्डर कर लेते हैं। केक डिलीवर स्टाफ नीचे जाता है, अगर आए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सब लोग होते हैं, तो वो एक नहीं है हेजिटेशन कि क्लाइंट घर पे आ रहा है तो कैसा लगेगा, बिकॉज वी हैव अ टीम। बस फ़र्क इतना ही है कि वो ऑफिस वो एक बेकरी स्टूडियो नहीं है, वो घर से है। कभी ऐसा हुआ कि आपके घर में खूब सारे मेहमान आए हों लेकिन आपको ऑर्डर्स भी बहुत हैं, तो आपको ये चूज़ करना पड़े कि मेहमानों पे ध्यान दूँ, उनके साथ घूमने जाऊँ या फिर मैं केक बनाऊँ? नहीं, हमेशा ही होता है कि जब मेहमान होते तब केक्स भी होते हैं। घूमने नहीं जाना होता है, बट उनको अटेंड करना होता है। शॉपिंग पे ले जाना होता है अधिकतर जो बाहर से आते हैं? नहीं, वो इतना नहीं होता। अब हमारे तो सारे रिलेटिव्स हॉस्पिटल या शादी वगैरह के लिए आते हैं, मोस्टली वी आर फ्रॉम डूंगरपुर, तो वो सब काम ज़्यादा होते हैं। शॉपिंग पे तो आजकल खुद ही जाना पड़ता है उनको। और हॉस्पिटल जाने का तो गिल्ट फैक्टर भी है, हॉस्पिटल में नहीं आई बहू। नहीं, मेरी मदर इन लॉ आती हैं जब ऐसा कुछ हो जाता है, तो शी हैंडल्स द थिंग, उनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। ओके। और लोग भी आजकल समझने लग गए हैं कि भाई सारिका फुल टाइम बिजी है, तो इतना वो लोग बॉदर नहीं करते हैं। अच्छा, लोगों को समझ में आता है कि आप क्यों काम करते हैं? क्योंकि मेरे को पता है कि आपके हस्बैंड बहुत वेल सेटल्ड हैं। आई डोंट नो लोगों को क्या समझ में आता है, बट मुझे समझ में आता है मेरा काम करना, इसलिए आप करते हो? इसलिए मैं करती हूँ। मुझे लोगों का कोई परवाह नहीं पड़ता है, क्योंकि लोग तो बोलेंगे ही ना, उनका काम है बोलना। बट आई स्टार्टेड वर्किंग शादी से पहले भी और शादी के इमीडिएटली बाद भी, तो मैंने कभी काम करना बंद नहीं किया है। तो लोगों की नहीं सुनी। बेसिकली आपको मैटर करते हैं आपके घर में रहने वाले लोग, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों कर रहे हो सारिका? पैसे हैं, सब है, फिर क्यों कर रहे हो? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत मैटर करता है। ओके, ऐसा है। लेकिन आपने कहा लोगों का तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट खुद के अंदर? हाँ, इट गिव्स बिग चेंज इन योर लाइफ। इट ब्रिंग्स अ बिग चेंज इन योर लाइफ। हाँ। ओके, जब आप काम करते हो तो आपका बिगेस्ट सपोर्टर कौन है? एवरीबडी। बिगेस्ट cheerleader of Sarika Mehta? Myself. Yourself. Yes. Okay. कोई मुझे काम करने के लिए नहीं बोलता, मैं खुद ही करती हूँ। तो थक जाऊँ तो कभी ये नहीं सोचते कि पता नहीं क्यों मैं ये पागलपन कर रही हूँ? नहीं, आपको एक गोल पे पहुँचना है तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी ना। अगर गोल नहीं है तब तो फिर आप ऐसे ही कर रहे हो, बट अगर आपको लगता है, आपका विजन है कि हाँ आई वांट टू रीच समवेयर, ये मेहनत कर रहे, इतना आगे बढ़े तो और आगे बढ़ेंगे, तो इट्स वर्दी। कई बार लोग बोलने लग जाते हैं कि क्यों पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे मरती है। उनको नहीं समझ में आता ये ड्राइव। हाँ, उनको लगता है पैसे के लिए कर रहे हैं। उनके लिए आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि काम के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। सो मैंने शुरू से काम को इम्पोर्टेंस दिए, पैसा अपने आप आ गया। पैसा इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। मैंने कभी पैसे के पीछे नहीं भागा है। नहीं, लेकिन जो लोग ऐसा कहते हैं कि औरतें पैसे की भूखी होती हैं, वो उनका थॉट पैटर्न। आई कैन नॉट हेल्प देम, आई कैन नॉट हेल्प देम। इंटरेस्टिंग। अगर एक लड़की काम करती है तो उसका जो मतलब सोचने का तरीका है वो बदलता है, उससे पूरा घर बदलता है। तो मुझे लगता है कि औरतों को काम करना चाहिए और मतलब अपने घर का जो है गृहस्थी अपने हाथ में रखनी चाहिए। एक पर्सनल सवाल पूछूं? पूछिए। आपके डायमंड्स आपके पैसे के हैं कि आपके हस्बैंड के? मेरे पैसे के। पति से पैसे बिल्कुल नहीं लेते? नहीं, अपने पैसे से लेती हूँ। इफ़ यू वांट टू गिव देन वॉलंटरी इट इज़ ओपन, बट शुरुआत तो मेरी होती है। ओके सारिका जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि और भी होम बेकर्स आपको सुन रहे होंगे। हाँ, काफ़ी लोग सारिका जी से इंस्पायर्ड हैं। हाँ, काफ़ी लोग सारिका जी बनना चाहते हैं। तो उनके लिए आप कुछ सलाह देंगे, सारिका कैसे बना जाए? सारिका नहीं बनो, एक अच्छा इंसान बनो। मेरी कॉपी नहीं मत करो, बिकॉज वो लिमिट कर देगी आपको। राइट? आप अपने आप में देखो कि आप कितने मतलब ग्रो करना चाहते हो, हाउ यू वांट टू ग्रो। जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, गिव योर 100%। अपने क्लाइंट का विश्वास जीतिए और काम अच्छा कीजिए। बस फिर कोई रोक नहीं सकता है आपको।
your take on a bad client, what would call a मतलब what would you call a bad client? होते हैं 100 में से एक, होते हैं, आपको भी मिलते हैं? मिलते हैं 100 में से एक, बट चलता है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्या करते हैं, ऐसा क्या करते हैं कि सारिका बोलने पे मजबूर हो जाती है कि वो बैड क्लाइंट है? नहीं, मुझे बोलना नहीं पड़ता है, कभी कभी कुछ जैसे हो गया, इश्यू हो गया, हम भी इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है, आपसे होती है? अब नाम लिखने में ही गलती हो जाएगी, हाँ। या कुछ कलर चेंज हो गया, या डिज़ाइन उसके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आए, कुछ भी हो सकता है, बिकॉज इट इज़ अ कस्टमाइज केक, तो होता है, बट हम ठीक है, सॉरी। तो आपकी गलती हुई, लेकिन बैड क्लाइंट कैसे हो गया वो? नहीं, बैड क्लाइंट नहीं हुआ कि सी देयर इज़ अ क्या बोलेंगे उसको, आपका तरीका क्या है उस सिचुएशन को हैंडल करने का। तो कोई क्लाइंट होगा जो बोलेगा कि ठीक है सारिका, इट्स ओके, और कोई क्लाइंट होगा कि छोटी सी बात को भी बड़ा कर देगा, और वो ऐसे दिखाएगा कि आपने कुछ मतलब समझा ही नहीं। हाँ, वहाँ पे उसकी इमेज ड्रॉ हो जाती है। सो यू हैव टू नेग्लेक्ट दैट पार्ट, बिकॉज ये लाइफ है ना, बिजनेस है, अप्स एंड डाउन्स आएंगे। जैसे कल ही 2 दिन पहले ही मेरी केक थी, जाते जाते गिर गई। ओह। फिर वापस हमने बुलाई केक, और हमने क्लाइंट को विद इन हाफ एन आवर डिलीवर भी कराई, और उस क्लाइंट ने उफ तक नहीं किया, कहीं भी नहीं। मैंने उनको इतना बोला कि हम आ रहे हैं, 15 मिनट की जगह 20 मिनट भी हुआ होगा, बट उन्होंने कुछ भी नॉनसेंस क्रिएट नहीं किया। तो वो होते हैं गुड क्लाइंट, कि आप सब कुछ देख रहे कि सब कुछ उल्टा सीधा हो गया है, हाँ। और फिर भी उन्होंने, और शी ऑर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम, ऐसा भी नहीं कि मेरी रिपीटेटिव क्लाइंट है। और एक ही तरफ दूसरी क्लाइंट थी कि नाम में सिर्फ स्पेलिंग इंटरचेंज हो गई थी, तो वो उसको भी नहीं पता चला था काटते वक्त, बाद में नोटिस हुआ, एंड शी वाज ब्लेमिंग मी कि भाई सारिका आपने देखा नहीं, एंड शी ब्लॉक्ड मी। तो अब ब्लॉक्ड यू? तो उसको मैं क्या बोलूँगी? ब्लॉक्ड यू? पैसे मिले कि नहीं मिले? पैसे मिल गए, पैसे मिल गए थे, लेकिन ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक कर दिया। उसको क्या मिला आपको ब्लॉक करके? बस आपने हैंडल, मतलब जो भी था XYZ उसने बोल दिया, तो उसका था कि अब सपोज मैंने कुछ भी लेटर इंटरचेंज कर दिया तो वो कर सकती थी, बट उसको भी नहीं पता चला, वो सारी गलती मेरे पे डाल रही थी कि भाई आपने नहीं देखा, क्योंकि उसने जो केक कटिंग का पिक्चर भेजा उसमें भी वो नाम इंटरचेंज किया गलत था। तो वो या तो उसको समझ में नहीं आया, मुझे कॉल कर लेती, बट उसको नहीं, उसको सारा ब्लेम डालना था। अब मे बी आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न। तो उसका बोल सकते हो कि छोटी सी बात का पहाड़ बना दिया, बिकॉज हम भी ह्यूमन बीइंग है, हम वो ये समझना कि आप भी ह्यूमन बीइंग हो, ये ही डिफरेंस है। और एक चीज़ है कि कोई भी, अगर मैं केक बना रही हूँ, अगली बार वही केक बनाऊंगी तो भी सेम नहीं बनेगी, तो किसी का रेप्लिका हम नहीं कर सकते, राइट। मेरी सेम केक भी जाएगी अगले दिन तो वो डिफरेंट होगी। तो वो समझना चाहिए क्लाइंट को भी कि हम लोग एक इंसान है, हम लोग जितना हो सके 90 to 90%, हाँ, मशीन नहीं है कि हम पे जैसा आपने दिया है वैसा ही है। और अब की तो मीडियम भी अलग अलग यूज़ होते हैं, सपोज वो केक फॉन्डेंट में है, वी आर यूजिंग क्रीम, वी आर यूजिंग विप क्रीम, सॉरी वाइट चॉकलेट, तो बहुत फ़र्क पड़ता है फिनिशिंग करने में, देने में, क्वान्टिटी चेंज हो जाती है, तो आपकी जो चीज़ें वैसे नहीं बनेंगी। सबसे एक्सपेंसिव केक कौन सी होती है? सबसे एक्सपेंसिव केक फॉन्डेंट केक, जो पूरी फॉन्डेंट में होती है, बट आजकल वो इतनी ज़्यादा नहीं बिकती है। तो आजकल बिकॉज नोबडी वांट्स स्वीट फॉन्डेंट। क्यों? फॉन्डेंट होता कैसे, आइसिंग शुगर होता है, मीठा मीठा होता है, तो वो लोग नहीं खाना चाहते हैं। पहले इतनी अवेयरनेस आ गई है लोगों में। हाँ, लोगों में आ गई है। सो अब उसकी जगह वी यूज़ बटर क्रीम, वी यूज़ वाइट चॉकलेट, तो इट हैज़ रिप्लेस्ड फॉन्डेंट, तो अभी वी आर यूजिंग इट। तो प्राइसेस कम है? हाँ, उस फॉन्डेंट जितना तो नहीं है, बट क्रीम से ज़्यादा है, ओके। बहुत कम लोग होते हैं अहमदाबाद में जो बोलते हैं कि सारिका हमको यही केक चाहिए कम वॉट में, अदरवाइज बाकी सब तो वैसे ही करते हैं कि हमको ये केक इस बजट में चाहिए, ऐसा। अच्छा, कोई अपना बजट बताता है तो आप उस हिसाब से केक बना देते हो? नहीं, ऐसा नहीं, जो केक बोलेगा उसके हिसाब से हम बजट बताते हैं। अच्छा, बजट के हिसाब से केक नहीं बनता? नहीं, बजट के हिसाब से केक नहीं होती है। ओके। हाँ। सारिका जी, मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे कि जब आप बेकिंग करते हो, आपको ऐसे पोस्चर में प्रॉब्लम आती है, या फिर कभी बैक दर्द करती है, या थकावट बहुत ज़्यादा होती है? डू यू थिंक दिस प्रोफेशन विच यू हैव चोजन, इट टायर्स यू अ लॉट? हाँ, बहुत इस जो प्रोफेशन में बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत टाइम देना पड़ता है। सो फिज़िकल स्टेमिना बहुत चाहिए इस काम को करने के लिए।
अदरवाइज यू शुड हैव मल्टीपल स्टाफ कि जो एक बेकिंग कर रहा हो, एक डिज़ाइनिंग कर रहा हो, एक नाम लिख रहा हो, एक पैकेजिंग कर रहा हो. अगर आप इतने सारे स्टाफ रखोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं निकलेगा. अगर आप सारा करोगे तो यू विल एंड अप टायर्ड. हाँ. घर में खाना कौन बनाता है सारिका जी? स्टाफ बनाती है, मैंने उसको सिखाया हुआ है. इन केस मुझे कभी टाइम मिलता है तो मैं खुद देखती हूँ. ओके. एंड घर में कोई शिकायत नहीं? नहीं. बच्चे लोग बोलते हैं कभी मम्मी ये नहीं बनाया, बहुत टाइम हो गया. बाकी हस्बैंड का कोई कंप्लेन नहीं होता खाना बनाने में. ओके. आप अपना फाइनेंस खुद संभालते हो? हाँ. व्हाट डू यू डू विद इट? आई डू माई शॉपिंग. Fantastic. Nothing like being able to afford your own shopping. हाँ, सही बात है. Fantastic. सारिका जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, होम बेकर का सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? होम बेकर का चैलेंज एक तो आई थिंक सब लोग ये समझते हैं कि होम बेकर्स आर वेरी एक्सपेंसिव, और उन्हें एक्सपेंसिव होना भी चाहिए बिकॉज दे टेक अटमोस्ट केयर ऑफ योर नीड. लाइक आपको कैसी केक चाहिए, कौन सा मीडियम यूज़ करना है, तो दैट मेक्स अ डिफरेंस फ्रॉम अ बेकरी एंड अ होम बेकर. तो लोग अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं, और बस वही है कि ऑलमोस्ट जो हम लोग की क्राउड है वो यही समझते हैं कि बेकरी पे 500 रुपये केक मिल जाएगा, उससे काम चला लेते. वाई टू गो फॉर मतलब 1500 का केक या 2000 केक का क्यों जाना. लाइक बट इट हैज़ अ डिफरेंस, क्योंकि जो हाइजीन यूज़ करते हैं हम लोग, जो ख्याल रखते हैं उनकी फीलिंग्स का कि कैसे करना है, हम धीरे धीरे क्लाइंट को समझने लग जाते हैं कि इसको ये समझ में आएगा, इसको ये समझ में नहीं आएगा. जबकि बेकरी में आपको समझने वाला कोई नहीं होता है. ये भी समझ आता है कि इसको ये फ्लेवर अच्छा लगेगा, ये फ्लेवर अच्छा नहीं लगेगा. सो बेकरी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है एज़ कम्पेयर टू दो हमारी जो मोस्टली इंडियन क्राउड है, कि वो समझती है कि ये महंगी है. बेकरी में कितने दिनों तक केक रख लेते हैं लोग? मे बी 3-4 days. 3-4 days रख लेते हैं. हाँ, रख लेते हैं. आप लोगों का फ्रेश होता है? हाँ, हम लोग तो सेम डे ही बनाते हैं. लाइक अगर सेम डे नहीं, जैसे कल ऑर्डर है तो आज तो बनाना ही पड़ेगा, उसको डिज़ाइनिंग के लिए रेडी करना पड़ेगा. कल सारे केक डिस्पैच हो जाएंगे, तो हम लोग का कोई भी एक्स्ट्रा नहीं होता है. बेकरीज में तो लोग पहले से स्पॉन्ज बना के फ्रीज़र में रख देते हैं, फिर यूज़ करते धीरे धीरे निकाल के. एनी मार्केटिंग टिप्स यू वुड लाइक टू गिव women entrepreneurs who are watching you? मार्केटिंग तो मुझे भी चाहिए. इंस्टाग्राम आजकल बेस्ट है टू मार्केट योर केक्स, बट इवन आई एम लुकिंग फॉर अ पर्सन हु कैन हैंडल माई इंस्टाग्राम. ओके. एंड टेल मी वन थिंग, कि जब आप बेकिंग करते हो तो कभी उससे अनवाइंड होने के लिए आप क्या करते हो? आई मीन व्हेन यू गेट टायर्ड ऑफ बेकिंग, व्हाट डू यू डू? शॉपिंग. अरे वाह. टॉक टू माई फ्रेंड, शॉपिंग, सो जाने का. ठीक है. हु इज़ योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन? Zoe Bake House. Like she's a baker, so she makes good number of cakes daily. She has a team of 5 to 6 chef. तो मेरा भी ऐसा है कि मैं भी 2-3 शेफ रखूं और गुड नंबर ऑफ डिज़ाइनर केक्स बनाओ, एक के बाद एक. आपने ऐसे पब्लिकली उनका नाम लिया, आपको नहीं लग रहा कि वो उनका ज़्यादा अच्छा चलेगा? इट्स ओके, चलना भी चाहिए. अगर आप किसी से इंस्पायर्ड हो तो लेट इट बी ना, उसमें उनका अच्छा चले तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है. आप इतने सुलझे हुए कैसे हो? शुरू से ही मैं ऐसी हूँ, एंड बीइंग अ स्पिरिचुअल पर्सन तो मेरा और मतलब धीरे धीरे सॉर्टेड आउट हो गया. मुझे कभी लोगों से प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो कितना कर रहा है, वो क्या कर रहा है. मुझे बस ये है कि मुझे क्या करना है. सो लोग अगर आगे पीछे चल रहे हैं, ज़्यादा चल रहे हैं, तो मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. हाँ, मुझे कहाँ तक पहुँचना है उसके लिए हम मेहनत करते हैं. सो उनका अच्छा चलता है तो अच्छी बात है. व्हाट ड्राइव्स यू? मेरा काम एक मुकाम तक लाना. भगवान ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है तो उसको और अच्छा करो. डू यू ब्रिंग इनोवेशंस इन योर केक्स? या आई डेली कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स. सो मैं उसको चेंज करना चाहती हूँ. हम लोग को 80% काम तो रिपीटेटिव एक ही फ्लेवर पे होता है. सो दैट मतलब मुझे लगता है हो सकता है कि इस चेंज के बहुत फ्यू क्लाइंट्स हो, बिकॉज नोबडी वांट टू एक्सेप्ट चेंज. बट हाँ, डेली कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं. जैसे वी आर इनटू कस्टमाइज केक्स, बट अभी कुकीज़ हैं, ब्राउनीज़ हैं, अलग अलग फ्लेवर्स ऑफ चीज़ केक्स हैं, वो हमें इंट्रोड्यूस करने हैं. ओके. हाँ, इनोवेशन तो. हाउ डू यू मेक श्योर दैट द क्लाइंट्स कम रिपीटेडली टू यू? आई थिंक गुड सर्विस.
गुड सर्विस. ओके. आप इतने शांत कैसे रहते हो? बचपन से ही शांत हूँ. बचपन से इंट्रोवर्ट हूँ, कम बोलती हूँ, बट जिससे बोलती हूँ उससे बहुत बातें करती हूँ. कंपटीशन से फ़र्क पड़ता है? नहीं पड़ता है, मुझे नहीं पड़ा अभी तक. क्यों? आई डोंट नो, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि मेरे नंबर ऑफ केक्स कम हुई है. मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको देख के, आपकी एनर्जी को रीड करके ऐसा लगता है कि आप लोगों के कान में गुनगुन 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 चलता रहता है, आपके कान में कुछ नहीं, आप शांत हो अपने आप में. हाँ, मैं लोगों से बात ही नहीं करती ना, तो लोग क्या बोलते हैं, लोग क्या सोचते हैं, मुझे से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है. मैं अपने काम में ही, इट्स लाइक अ मेडिटेशन फॉर मी. योर वर्क इज़ योर मेडिटेशन. वाओ. तो मुझे बस वही मोटिवेट करता रहता है. तो मुझे कभी कंपटीशन इफेक्ट ही नहीं किया. मोनोटोनस नहीं हो जाती लाइफ? नहीं हो जाती है. एवरी डे इट इज़ अ डिफरेंट केक, एवरी डे इज़ अ न्यू चैलेंज. ऐसा तो है नहीं कि आप कल वाली केक आज बना रहे हो. तो हर केक के लिए आपको नया सामान ढूंढना पड़ता है, नया टॉपर्स बनाना पड़ता है. बारबी वाला एक केक तो लेते हैं बच्चे ना, बारबी वाला केक नहीं चलते. नहीं. नहीं चलते. लड़के पोकेमोन और लड़कियां बारबी. नहीं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं. और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, वो यूनिकॉर्न वाला? नहीं, अभी तो बहुत चेंजेस आ गए हैं. कुछ ना कुछ वो लोग ऐड कराएंगे. वी हैव टू यूज़ आइसोमोल्ड, वी हैव टू यूज़ फॉन्डेंट, वी हैव टू यूज़ रेडीमेड टॉपर्स. कुछ ना कुछ उनकी डिमांड होती है फ्लेवर्स चेंज करने की. नाम ऐसे लिखना है, वैसे लिखना है. सो बहुत एक एक केक में बहुत ध्यान रखना पड़ता है. हमको भी लगता है कि इट्स ईजी, बट ईजी नहीं. टेकिंग ऑर्डर टेक्स हाफ एन आवर. आप क्लाइंट से ऑर्डर लो, उनके पिक्चर्स भेजो, देन baking a cake takes almost 45 minutes. Layering a cake takes 40 minutes, and again decorating and packing takes 1 hour. So एक केक को ऑलमोस्ट पूरा 3 से 4 घंटे लगते हैं. हम लोग पार्ट्स में करते हैं इसलिए पता नहीं चलता, और हम लोग एक साथ 3-4 केक्स का करते हैं इसलिए हमको पता नहीं चलता है. बट अगर आप देखा जाए तो आप अगर आज मुझे एक ही केक बनानी है, शुरू से लेके एंड तक वो 3-4 घंटे लग ही जाते हैं. और जब बेक हो रहा होता है तो आप अपनी किताब पढ़ने लग जाते हो या टीवी देखने लग जाते हो? ना, टीवी तो हम लोग घर में देखते ही नहीं है. टीवी मेरा 20 रुपये का रिचार्ज होता है जब कोई गेस्ट आता है तो. है वरना घर में कोई नहीं देखता? नहीं, मेरे को और दिवाकर को आदत नहीं टीवी देखने की. बच्चे लोग देखना शुरू किए थे तो मैंने रिचार्ज ही बंद करा दिया. तो अब तो नेटफ्लिक्स आ गया, अब तो सब अपने फ़ोन पे देख लेते हैं जिसको जो देखना है. बट टीवी मैंने, मुझे टीवी के ब्लैक बॉक्स लगता है. शुरू से मेरे दिमाग में वो है, तो मैं टीवी नहीं देखती हूँ. अच्छा. तो बेकिंग करते, फिर बेकिंग से खाना देखना पड़ता है, खाने में क्या कम है क्या ज़्यादा है. क्लाइंट्स के फ़ोन आ जाते हैं. रील्स देखते रहते हो कि नई नई रेसिपीज़ क्या आई है? हाँ, रील्स वो रात को, वो अनवाइंड होने के टाइम, जैसे सारा काम ख़त्म हो गया है, खाना वाना हो गया. कितने बजे से कितने बजे देखते हो? मैं अपनी रील तभी पोस्ट करूँगा. 1-2 घंटे लग जाते हैं. 10 बजे से 12 बजे तक वो मेरा वो टाइम है कि जब मैं नया क्या करना चाहती हूँ. तो रील्स देखी, इसमें ऐसा कर सकते, रील्स ऐसे बना सकते हैं. तो वो मेरा 10 से 12 का टाइम मी टाइम होता है. मी टाइम होता है. मोस्टली लेडीज़ का वही होता है ना? हाँ, नहीं, लेडीज़ का दिन में भी होता है 3 से 4, 3 से 5. कभी आपका नहीं होता? नहीं, मेरा नहीं होता. हम लोग को तो करना ही पड़ता है. आपको टीचिंग में ज़्यादा मज़ा आ रहा है या बेकिंग में? बेकिंग में. क्यों? पैसा ज़्यादा है. बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं ना, बच्चों के साथ आपको मज़ा आता होगा. बच्चे पढ़ाना भी चाहते हैं, बट कभी कभी क्या है, आप उनको महीना भर पढ़ाओ ना, फिर भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आता है. तो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि आप इतना ध्यान दे रहे हो, फिर वो रिपीटेटिव काम है, उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट की गारंटी नहीं है. केक्स में तो क्या है, हमारा 90% इम्प्रूव, मतलब सक्सेस मिल जाती है. आपने केक बनाया और वो अच्छा जा रहा है, कंटिन्यूसली आपको मोटिवेशन मिलता रहता है. बच्चों में वो नहीं मिलता. हाँ, बच्चे लाइफ लॉन्ग आपको याद करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे कि हाँ ये मेरी टीचर थी, इन्होंने आज मुझे मैथ सिखाया, वो अभी भी है. बट वो क्या, कितने लोग पढ़ा दोगे आप? हार्डली, मतलब 15, 20, 50. टीचिंग के लिए कुछ और ही लोग बने होते हैं जिनमें इतना पेशेंस होता है कि वो लगे रहें, उनके पीछे लगे रहें. हाँ. आपके रिजल्ट्स मैंने सुने थे कि बहुत अच्छे हैं. ऐसा नहीं, आप, मेरे ख्याल से आपने जो काम किया बहुत परफेक्शन के साथ किया हमेशा ही. राइट, ये आपने सही बोला. मतलब मेरा जैसे इवन इन क्यू मैथ भी आई गॉट नेम एंड फेम वेरी इजीली, और बेकिंग में भी मुझे मिल गया. तो मैं जो भी काम करती हूँ ना, उसमें मुझे फटाफट वो चाहिए कि सक्सेस मिलना चाहिए. तो उसके लिए हम लोग अपना एक्स्ट्रा एफर्ट्स देते रहते हैं. और जब टीचिंग भी करती थी तो अहमदाबाद के बच्चे काफ़ी रईस बच्चे हैं, लाइक दे डोंट वांट टू गेट अप एट 8 o'clock. बट मैंने 6 बजे भी बच्चों को बुलाया है, संडेज़ को भी बुलाया है. मतलब वो आना नहीं चाहते, बट मैंने उनके लिए क्लास रखी है कि भाई आप आओ पढ़ो. एक टाइम था जब मैं क्रेज़ी थी,
बट फिर छोड़ दिया धीरे धीरे जब मैं क्रेजी थी पढ़ाने के लिए। मुझे लगता था कि मैं ये प्रोफेशन कभी छोड़ूंगी नहीं, बिकॉज सी मैंने पढ़ाना शुरू किया है आफ्टर 10। जब मैंने 10th क्लास पास किया, क्या बात कर रहे हो? तो मैं तब से पढ़ा रही थी। तब मैं बीकॉम के बच्चों को पढ़ाती थी, अपने से 1 साल छोटे लड़के को पढ़ाती थी जो मेरे से 1 साल छोटा है। तो शादी के पहले का एक्सपीरियंस था, शादी के बाद भी आई स्टार्टेड टीचिंग। तो ये काम ही मेरी पहचान थी, तो मुझे कभी लगा ही नहीं था कि आई विल स्विच टू बेकिंग। और बेकिंग सिखाना क्यों नहीं शुरू कर देते? बेकिंग सिखाना इज़ गुड, लाइक शेयरिंग योर नॉलेज इज़ गुड। सिखाना, किसी बच्चे को अधूरा छोड़ देना, मुझे ऐसा लगता है। तो आपको कंटिन्यूसली टीचिंग लाइन में ही आना पड़ेगा। देन यू हैव टू स्टॉप बेकिंग। एक शिफ्ट करना पड़ेगा कि हाँ, हम अवेलेबल हैं आपके लिए 12 से 8 घंटे, आप जो पूछना है पूछो। फिर आप ये सब नहीं। और हमारे काम में क्या है कि हम लोग अनवांटेड कॉल्स नहीं ले सकते हैं। इसमें बहुत ही पेशेंस चाहिए, बहुत ही डेडिकेशन चाहिए। अचानक कोई कॉल आ गया, आपको पूछेगा, तो आपको काम साइड में रखना पड़ेगा और उसका आंसर करना पड़ेगा। इसमें ये सब नहीं हो सकता है। वो कंटिन्यूसली क्रीम ख़राब हो जाएगी या कुछ जल जाएगा कि वैसा ध्यान डाइवर्ट नहीं हो सकता है। सो बोथ द थिंग्स आर नॉट पॉसिबल। थैंक यू सो मच सारिका, इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू, आपसे बहुत कुछ जानने मिला आपके बारे में। कभी हम ऐसे बैठे नहीं बात करने के लिए। आप मेरे ख्याल से 5 साल से कनेक्ट में हो। हाँ। कनेक्ट में जब मैं आई थी तब बेकर नहीं थी, ऐसे ही ज्वाइन किया था। और वहाँ पे लोगों को देखा कि लोग कैसे बेक करते हैं, और आई वॉज इंस्पायर्ड विद देम ऑल्सो। और धीरे धीरे आई बिकम अ गुड बेकर। एंड आपको कनेक्ट से बिजनेस मिलता रहता है। यू आर हैप्पी? या, आई एम हैप्पी। Fantastic. So, thank you so much for joining us for this podcast. Thank you, Naika. Thank you everyone for watching. I hope you get inspired by Sarika and you learn how to, be satisfied like her. इतना शांत रहना, इतना सुकून में रहना, ये सीखना चाहिए हम लोगों को इनसे. So, thank you so much. Thank you.